एवरीवन, माय सेल्फ नीलेश ठाकुर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आज हम इन्फेक्शन के सोर्स के बारे में, अलग अलग सोर्स के बारे में देखेंगे कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ठीक है, किसके किसके थ्रू फैलता है, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इन्फेक्शन फैलने के सोर्स कौन कौन से होते हैं। अलग अलग सोर्स होते हैं इन्फेक्शन फैलने के, तो वही हम इस टॉपिक में देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन्फेक्शन की डेफिनेशन बताई है और उसका क्लासिफिकेशन बताया, और उसके बाद में हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिसीज कॉज करता है, वो टॉपिक हमने देखा था। और आज हम देखेंगे डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, अलग अलग सोर्स देखेंगे इसके कि कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिसके माध्यम से इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या दिया है? द पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस, कहना चाहिए कि जो पर्सन है और जो एनिमल है और अदर जो भी है उन सभी में सब्सटेंस मतलब पदार्थों से क्या होता है, क्या फैलता है? इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। किसमें किसमें? पर्सन में, एनिमल में और अदर ऑब्जेक्ट्स में क्या फैलता है? इन्फेक्शन फैलता है। किससे? सब्सटेंस से। एजेंट पासेस टू द होस्ट कॉल्ड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब जो एजेंट होस्ट में कहना चाहिए कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इन्फेक्शन फैला रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस सोर्स को क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कहेंगे। उस सोर्स को किस नाम से पुकारेंगे? इन्फेक्शन या संक्रमण के नाम से जानते हैं। कि जैसे मान लो जो कोई भी, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस होस्ट में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसे क्या कहेंगे? सोर्स। वो कौन सा सोर्स कहलाएगा भाई? जैसे मान लो कि किसी को वाटर के थ्रू, ठीक है, वाटर के, अगर मान लो किसी ने वाटर पिया और वाटर के थ्रू उसे इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो कहना चाहिए वाटर के थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है होस्ट को, तो वो एजेंट है। एजेंट कौन सा है? वाटर। वाटर क्या कर रहा है? वाटर के थ्रू क्या फैल रहा है? होस्ट में इन्फेक्शन फैल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कौन सा सोर्स है? वाटर क्या है? सोर्स है, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फेक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है? मैन, एनिमल, सॉइल, वाटर एंड फूड। अब ठीक है, मैन मतलब पर्सन में या व्यक्तियों में, एनिमल मतलब जानवरों में, सॉइल मिट्टी में, वाटर पानी एंड फूड मतलब जो हमारे ये कहना चाहिए फूड में सभी आ जाते हैं, फल फ्रूट सभी, ठीक है, सब्जी वगैरह सब आ जाती है। आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ये क्या है? एक मुख्य घटक होते हैं इन्फेक्शन फैलने के। अब जैसे मान लो कि पर्सन का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब अगर एक पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है और यदि उस पर्सन के संपर्क में आप जाते हो तो आप भी उससे क्या हो सकते हो? इन्फेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है? एनिमल। अब जैसे किसी कभी मान लो घर में कोई भी जो जानवर रहता है, जानवर को कुछ भी हो जाता है ना, जैसे कुछ भी कहना चाहिए कि कुछ वाउंड्स वगैरह या कोई घाव हो गया है तो उसमें से पस वगैरह निकलेगा, तो उसके थ्रू भी, एनिमल के थ्रू भी क्या फैलता है? एक इन्फेक्शन फैलता है, ठीक है। और सॉइल, मिट्टी के थ्रू भी क्या फैलता है? इन्फेक्शन फैलता है। घर में देखना, अधिकतर मिट्टी वाले घरों में देखना कि कहीं कहीं दीवार पे या आसपास ऐसे मिट्टी के छोटे छोटे टीले बन जाते हैं, तो वो क्या है, अगर हम जब उनकी साफ़ सफाई करते हैं तो उसके बाद हम कुछ लोग नहाते हैं, लेकिन अगर हमने उसकी साफ़ सफाई की है और यदि साफ़ सफाई करने के बाद में हमने उन्हें कहना चाहिए और किसी चीज़ को टच कर दिया या हमारे पूरी बॉडी को हमने ऐसे टच कर लिया, तो उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन फैलेगा। क्या फैलेगा? इन्फेक्शन फैलेगा। वाटर, अब हम घर में वाटर साफ डेली हम क्या करते हैं? साफ वाटर भर के रखते हैं, क्लीन वाटर पीते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए, अब बहुत जोरों की प्यास लगी, तो अचानक से कोई नदी दिखी या कहीं, तो जैसा पानी मिला हमने वैसा पी लिया। अब पीने के लिए तो पी लिया, लेकिन उससे क्या होगा कि जो वाटर आपने पिया है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहे होंगे,
तो उनके थ्रू क्या होगा कि इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाएगा और फिर वो क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, फिर एंड फूड। अब फूड का भी मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से फूड वगैरह खरीद के लाते हैं, तो उससे क्या होता है कि फूड हमने खरीद के लाया और उसे अगर वाटर से वॉश नहीं करते हैं तो और वैसे बना के खा लेते हैं या वैसे खा लिया उठा के, तो वो क्या है, वो पहले से ही देखो अब वो कैसे इन्फेक्टेड हुआ। या तो पहले वो जहाँ से आया माली ने पहले उसे तोड़ा, तो माली के हाथ में भी बहुत सारे, कहना चाहिए उसका हाथ तो कोई क्लीन नहीं रहा होगा, तो उसके हाथों में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर लगे। फिर उसके बाद में वो माल जहाँ से आया फिर मार्केट में जो लेके आया, तो मार्केट में जब वो मार्केट में लेके आया तो जब उसने भी उसको हाथ लगाया होगा तो उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए होंगे उसके हाथों के भी। और फिर जब वो मार्केट में बैठा तो मार्केट में भी बहुत सारी डस्ट वगैरह उड़ती है ना, इतनी सारी पब्लिक रहती है मार्केट में, पूरा भरा पड़ा रहता है, तो वो क्या है, फूड इन्फेक्टेड है। और यदि जब आप उसे खरीद कर ला रहे हो, खरीद कर लाने के बाद में अगर आप वाटर से वॉश नहीं कर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये सब क्या है, एक ये मेन सोर्स होते हैं इन्फेक्शन के, इन्हीं के थ्रू क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के सोर्स कौन कौन से हैं। ह्यूमंस मतलब मानव में इन्फेक्शन फैलता है, मानव के थ्रू भी फैलता है इन्फेक्शन, एनिमल के थ्रू फैलता है, सॉइल एंड वाटर मिट्टी और पानी के थ्रू भी क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है, फूड के थ्रू फैलता है, और इंसेक्ट्स क्या है, कीड़े, कीड़े के थ्रू भी इन्फेक्शन फैलता है। कीड़े का मैंने कल आपको बताया था कि अगर कीड़ा आपको यहाँ काटता है, ठीक है, फर्स्ट दिन उसने यहाँ काटा, फिर जब यहाँ से पस निकला यहाँ पे गया, धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इंसेक्ट के थ्रू भी क्या फैलता है, इन्फेक्शन फैलता है। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो सोर्सेस है इनके पूरे हम डिटेल देखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे हमारा जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में पहला पॉइंट है वो है ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में इन्फेक्शन कैसे फैलता है। ठीक है, और इन्फेक्शन फैलने के बाद में कौन कौन सी डिसीज होती है और डिसीज होने के बाद में ह्यूमंस का क्या होता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो क्या किया है ह्यूमंस में, मैन इज द कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए इन्फेक्शन, ठीक है, ह्यूमंस में कहना चाहिए कि जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सा सोर्स है, एक कॉमनली सोर्स होता है। कौन सा, इन्फेक्शन। ठीक है, जो इन्फेक्शन है वो एक कॉमनली सोर्स होता है ह्यूमंस के लिए। क्यों होता है, क्योंकि देखो कि कहना चाहिए कि जो मानव हैं वो अधिकतर सावधानी से रहते नहीं है, केयरफुली नहीं रहते हैं, इसलिए उनमें ये कॉमनली सोर्स होता है इन्फेक्शन होने का, है ना। तो जो ह्यूमंस है उसके लिए ये कॉमनली सोर्स होता है इन्फेक्शन। द पैरासाइट में ओरिजिनेट फ्रॉम ए पेशेंट और ए कैरियर। अब क्या होता है कि जो पैरासाइट होता है, जो परजीवी होते हैं, वो कहना चाहिए कि एक आसानी से किसमें डिसीज कॉज करते हैं या इन्फेक्शन फैलाते हैं, एक पेशेंट से ये इन्फेक्शन फैलाना शुरू करते हैं। अब अगर कोई पेशेंट है, अगर वो बीमार हुआ है तो भाई उसे किसी ना किसी मतलब किसी चीज़ से इन्फेक्शन हुआ होगा, इन्फेक्शन होने के बाद ही तो उसे कोई डिसीज हुई है, बिना इन्फेक्शन के डिसीज कैसे हो सकती है ना। अगर वो पूरी तरह से केयरफुली था तो उसे डिसीज कैसे हुई, इन्फेक्शन कैसे हुआ, तो पहले इन्फेक्शन फैलेगा, इन्फेक्शन फैलने के बाद ही तो डिसीज होगी। छोटा मोटा इन्फेक्शन रहा तो वो ठीक भी हो जाएगा, बट अगर कुछ कहना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, मतलब कुछ इन्फेक्शन ऐसे हो जाते हैं जो हमारी जान के लिए कैसे होते, बहुत ही जानलेवा होते, बहुत ही डेंजरस होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो पैरासाइट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, पेशेंट में, कैरियर होते हैं, जाते हैं, ले जाते हैं। फिर ए हेल्दी कैरियर मतलब एक स्वस्थ कैरियर के लिए इज वन हु हार्बर्स, एक हार्बर्स मतलब बंदरगाह, ठीक है, जो बंदरगाह है उसके लिए द पैथोजन कौन होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो डिसीज फैलाते हैं, जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। बट लेकिन हैज नेवर सफर्ड फ्रॉम द डिसीज कॉज्ड बाय द पैथोजन कैरियर। ठीक है, जो पैथोजन होते हैं वो इन हार्बर्स में क्या कॉज नहीं कर पाते हैं, डिसीज कॉज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो हार्बर्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाते हैं। कैरियर इज वन हु हैज रिकवर्ड
from the disease and continue to harbor the pathogen in his body। कहना चाहिए कि जो हार्बर्स की बॉडी होती है तो पैथोजन कंटिन्यू उनकी बॉडी पर हावी होते हैं कंटिन्यू उनके बीच में उन पर हावी होते हैं और क्या हावी लगातार हावी होते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादा क्या होता है कि इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है। किसमें? हार्बर्स में। डिपेंडिंग मतलब कि निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन मतलब कि कहना चाहिए टाइम पर, ये समय पर निर्भर करता है। ठीक है, इन्फेक्शन एक समय पर निर्भर करता है। ऑफ डिसीज कैरियर्स, जो डिसीज होती है, डिसीज को या रोग को आर क्लासिफाइड एज, अब इसे क्लासिफाइड किया गया है इस रोग को भाई ड्यूरेशन के आधार पर, ये ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है या ड्यूरेशन पर निर्भर करता है, इसका क्लासिफाइड किया गया है एज, जैसे टेम्पररी एंड क्रॉनिक। अब दो टाइप की उसने डिसीज बताई है, एक टेम्पररी बताई है और एक क्या बताई है? क्रॉनिक बताई है। ठीक है, अब ये टेम्पररी और क्रॉनिक ये किस पर डिपेंड है? ड्यूरेशन पर डिपेंड है। अगर टेम्पररी डिसीज है तो उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? अगर किसी ह्यूमंस को टेम्पररी डिसीज हुई है टेम्पररी, तो उसकी क्या स्टेज होगी, और कहना चाहिए कि जो क्रॉनिक रहेगा उसका क्या रहेगा, उसका लास्ट स्टेज क्या रहेगा, वही हम इसमें देखेंगे। तो उसे डिसीज को टू टाइप में क्लासिफाइड किया है, एक टेम्पररी में और एक क्रॉनिक में। तो हम देखेंगे द टेम्पररी कैरियर स्टेट लास्ट लेस देन 6 मंथ। अगर किसी पर्सन को, यदि किसी ह्यूमंस को टेम्पररी डिसीज हुई है तो टेम्पररी में क्या होगा कि कितने कहना चाहिए कि 6 मंथ, लास्ट स्टेज उसकी कितनी रहती है? 6 मंथ, 6 महीने तक रहती है। विल, जबकि क्रॉनिक कैरियर में लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, और अगर वो क्रॉनिक डिसीज है तो वो कहना चाहिए कई सालों तक भी जीवित रह सकते हैं, है ना, क्रॉनिक डिसीज में। और अगर टेम्पररी है तो सिर्फ ज्यादा नहीं, कुछ ही मंथ्स का समय लगेगा। ठीक है, अगर इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा हुआ है, टेम्पररी डिसीज हुई है, तो उसे उसका लास्ट टाइम कितना रहेगा? 6 मंथ। और यदि क्रॉनिक हुई है तो उसका लास्ट टाइम सेवरल ईयर्स मतलब कई साल तक भी रह सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। अब हमारा सेकंड पॉइंट है एनिमल्स। अब हम देखेंगे एनिमल्स के बारे में। मे पैथोजन आर एबल टू इन्फेक्ट बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। जो पैथोजन होते हैं, ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है कि जो पैथोजन होते हैं जब वो डिसीज कॉज करते हैं या जब वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो वो दोनों में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। किसमें? ह्यूमंस और एनिमल्स, दोनों में क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एनिमल्स में आल्सो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अब क्या है कि जो पैथोजन एनिमल्स में एक्ट कर रहे हैं, जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं, वो कौन सा सोर्स कहलाएगा? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहलाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन फैल रहा है किसमें? एनिमल्स में, तो वो कौन सा एक्ट कहलाएगा? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एक्ट कहलाएगा। उसके बाद में दिया है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े। कीड़े के थ्रू क्या होता है? कहना चाहिए कि इन्फेक्शन। ठीक है, ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स में ट्रांसमिट पैथोजेंस टू ह्यूमन बीइंग्स। ब्लड सकिंग मतलब कहना चाहिए कि मान लो जब हम कोई टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने मान लो हीमोग्लोबिन, हमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इस फिंगर टिप को प्रिक करते हैं। प्रिक करने के बाद में जो ब्लड की ड्रॉप रहती है, 1 ड्रॉप को पहले हम क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद में फिर जो कहना चाहिए कि हीमोग्लोबिन शक करने के लिए जो हीमोग्लोबिन पिपेट होती है उसके थ्रू हम क्या करते हैं? ब्लड को शक करते हैं, मतलब माउथ के द्वारा यानी मुंह के द्वारा क्या कर रहे हैं? ब्लड को शक कर रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं उस पिपेट में। तो ब्लड शक करते समय यदि ब्लड आपके माउथ में आ गया, आपके मुंह में चला गया, ठीक है, आपके मुंह में चला गया, तो क्या होगा कि जो उसमें पैथोजन है, ठीक है, जो उसमें पैथोजन थे उस ब्लड में, वो आपके मुंह में आए तो मतलब आपकी बॉडी में आ गए, है ना। तो उससे क्या हो रहा है? क्या फैल रहा है? इन्फेक्शन फैलेगा। किसके थ्रू? ब्लड के द्वारा आपके मुंह में पैथोजेंस आ गए हैं, वो क्या करेंगे? डिसीज कॉज करेंगे। द डिसीज ट्रांसमिट बाय इंसेक्ट्स इज नॉन एज आर्थ्रोपोड बोर्न डिसीज। अब जो डिसीज हुई है, ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड आ गया,
ब्लड के थ्रू पैथोजेंस आ गए, तो पैथोजन से जो डिसीज हो रही है उस डिसीज को, उस इंसेक्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं? आर्थ्रोपोड बोर्न डिसीज। उस डिसीज को क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोड बोर्न डिसीज कहेंगे। ठीक है, कौन सी डिसीज कहेंगे? आर्थ्रोपोड्स बोर्न डिसीज कहते हैं। अब है सॉइल एंड वाटर, मतलब मिट्टी और पानी के द्वारा कैसे इंफेक्शन फैलता है। ठीक है, सम पैथोजेंस, मतलब कि कुछ पैथोजन कैन सर्वाइव इन द सॉइल फॉर एवरी लॉन्ग पीरियड्स, मतलब कि कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो सॉइल में बहुत ही लंबे पीरियड्स तक रहते हैं। ठीक है, कुछ पैथोजन ऐसे होते हैं जो सॉइल में सरवाइव करते रहते हैं, लगातार कंटिन्यू रहते हैं। वो किसमें? सॉइल में लंबे लॉन्ग पीरियड्स तक बने रहते हैं सॉइल में। स्पोर्स ऑफ टिटेनस बेसिलाई, कौन सा? अधिकतर कौन से रहते हैं? कौन से पैथोजेंस रहते हैं? स्पोर्स ऑफ टिटेनस बेसिलाई, मतलब कि जो कई, मतलब कहना चाहिए कि लॉन्ग पीरियड्स तक रह रहे हैं, तो वो क्या बनाकर रह रहे हैं? स्पोर बनाकर, स्पोर फॉर्म करते हैं। कौन से? टिटेनस बेसिलाई स्पोर बनाते हैं और उसमें कई लंबे, मतलब लॉन्ग पीरियड्स तक सॉइल में बने रहते हैं। मे रिमेन विएबल इन द सॉइल फॉर सेवरल डिकेड्स एंड सर्व एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और जो विएबल है वो भी इन द सॉइल में रहते हैं फॉर सेवरल, मतलब कई दिनों तक, एंड सर्व एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और ये क्या कॉज करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। मतलब सॉइल में लॉन्ग पीरियड तक बने रहते हैं और बने रहने के बाद में ये क्या कॉज करते हैं? इन्फेक्शन फैलाते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उसके बाद में क्या दिया है कि मे आल्सो एक्ट एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ईदर ड्यू टू कंटामिनेशन। अब जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, अब कौन सा है? वाटर। वाटर भी क्या है? एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन सा है? वाटर। ठीक है, वाटर में आल्सो एक्ट एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ईदर ड्यू टू कंटामिनेशन। अब ये क्या है? वाटर जो है वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। तो उसमें क्या रहते हैं? बहुत सारे कंटामिनेशन रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं विथ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कौन कौन से? कोलेरा, विब्रियो और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस वायरस। ये सब कहाँ, किस में रहते हैं? वाटर में रहते हैं। और वाटर में रहने के बाद में ये क्या फैलाते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं। उसके बाद में दिया है हमारा फूड। अब हम देखेंगे फूड के बारे में। कंटामिनेटेड फूड, फूड क्या रहते हैं? पहले से ही कंटामिनेटेड रहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस पर, फूड पर। मे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये भी क्या है? एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन का एक स्रोत है। कौन? फूड, कंटामिनेटेड फूड। द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस इन फूड, मतलब कि इसमें क्या फूड पर क्या, कौन से पैथोजन, मतलब कौन से कहना चाहिए क्या प्रेजेंट होते हैं? पैथोजन प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये क्या करते हैं? डिसीज कॉज करते हैं। द फूड पॉइजनिंग बाय स्टेफाइलोकोकाई, और जो फूड पॉइजनिंग होती है वो कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होती है? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा कहना चाहिए जो टॉपिक है डिफरेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, और इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।